तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक तरफ हम इनऑर्गेनिक शुरू कर चुके हैं और अब शुरू हो रही है ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, जिसे जो हमें दी थी वर्जिलियस 1815 में दी थी, BFT। तो देखो 1850 में कोई भी अभी तक ऐसा कंपाउंड नहीं बना था जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो सके। तो जो बर्जीलियस थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम लेबोरेटरी में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना पा रहे हैं। उसके पीछे एक फोर्स है, मतलब एक मिस्टीरियस फोर्स है जो लिविंग, मतलब इन्होंने कहा that there is a mysterious force in living organism which was named vital force and said ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते लेबोरेटरी में, क्योंकि एक ऐसी फोर्स है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, वो प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट में है, वो नहीं करने देगी। तो ये थ्योरी को कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन 1828, ठीक 13 साल बाद, एक साइंटिस्ट आए थे, जर्मन के थे वो। उन्होंने यूरिया को फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया था और जो BFT जो थ्योरी थी उसे फेल कर दिया था। तो ये देखो NH4CNO अमोनियम साइनाइड को लिया था, फिर उसे रीअरेंज किया, उससे बना यूरिया NH2C डबल बॉन्ड NH2। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में, कार्बन हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। 6 को कैसे लिखेंगे हम? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? तो 1 2 3 4, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। ठीक है, अब देखो पहली एक्साइटेड स्टेट होगी, तो जो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, और जब पहली एक्साइटेड स्टेट होगी मीन्स ये वाला जो S का है ये जाएगा इसमें, एक्साइट किया जाएगा, S से P में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तब इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 2 1 2 3 4। कितनी हो जाएगी? टोटल 4 कोवैलेंसी हो जाएगी। तो यही बताया है। देखो पहले कितनी बॉन्ड बना रही थी? 2 बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 2 ही थे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब बॉन्ड बना सकती है 4। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 4 हो जाती है कार्बन की, जिससे वो 4 बॉन्ड बना देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है वो देखते हैं। C2H6, 2 कार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट है, और H6, तो एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो C2H2OH। अब कैसे है ये देखते हैं हम। C2 कार्बन को हमने 2 कनेक्ट कर दिया, और एक के पास 3 हो गए, इसकी 4 हो गई, फुलफिल हो गई, 4 बॉन्ड बना सकती है। अब कितने बचे? 3 हाइड्रोजन बचे, तो 3 हाइड्रोजन 2 से ऐसे कनेक्ट कर दिया। जो ऑक्सीजन होती है वो 2 बॉन्ड बनाती है, तो एक कार्बन से जोड़ी, एक हाइड्रोजन से जोड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला वो होता है जब हम किसी फार्मूले को मतलब कंडेंस कर देते हैं। जैसे CH3 CH2 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 कितने हैं? 3 है, तो हमने CH2 ब्रैकेट में 3 लिख दिए। ठीक है, अब जब इसका कंडक्शन फार्मूला कैसे होगा? CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3, देखो CH3 CH2 C। ठीक है, CH3 CH3 2 है, 2 लिख दिया हमने, फिर CH2 CH3। ठीक, ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होते हैं। देखो अभी हम
बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। तो देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला, इस सिस्टम में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो पहला वाला देखते हैं, इस तरीके से लाइन बन रही। तो देखो एक तो यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, दूसरा तो इजी है भाई, पहला ये वाला देखते हैं। इसमें देखो तीसरे वाले में इस तरीके से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है। तो देखो इधर क्या है, कार्बन है, इधर क्या है, इधर तो Cl लिखेंगे। इधर क्या है, इधर भी कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है। और इधर जो कार्बन है वो भी एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल बॉन्ड लाइन फार्मूला होते हैं, इजी होते हैं, बस हम पढ़ चुके हैं फिर भी हम देख रहे हैं थोड़ा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है और इसके सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3। क्योंकि देखो कार्बन का p सेल जो होता है और ऐसे होता है, ठीक है। ये s थोड़ा इधर बनेगा, इधर बना दिया मैंने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें कितने बॉन्ड बन सकता है, 4। एस इलेक्ट्रॉन एक पार्टिसिपेट कर रहा है और ये p के 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या होगा बॉन्ड एंगल sp3, ठीक है। वहीं अरे यार रो ऐसे में डाल देते हैं। हाँ देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी sp3 हो गया। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109 डिग्री 28 सेकेंड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा। अब देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2 हो जाएगा, इतना याद रखो क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2 हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगा। वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp होगा। और अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, मतलब इधर और इधर आगे और पीछे डबल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो देखो 2 पाई हो गए, 2 सिग्मा हो गए दोनों केस में, और दोनों का एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा sp। शेप कैसी आएगी, लीनियर। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, देखो सिंपल तरीके से बताएंगे। कार्बन एटम पहला देखते हैं, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन, ओनली 1 कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। हाइड्रोजन एटम अटैच विद 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसे डायग्राम से समझते हैं। अरे देखो अगर एक कार्बन से अटैच है, इसको हम इसको H, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 डिग्री होगी, और इससे जो अटैच हाइड्रोजन होगा उसकी भी डिग्री 1 डिग्री होगी, ठीक है। और रही बात 2 डिग्री कार्बन की, तो हम 2 डिग्री को ऐसे ले सकते हैं, एक कार्बन ऐसे और एक कार्बन ऐसे, 2 कार्बन से अटैच है तो हाइड्रोजन 2 डिग्री और कार्बन भी 2 डिग्री, ठीक। और 3 डिग्री की बात करें तो 3 कार्बन से अटैच होगा, CH3 CH3 CH3, RR से दे सकते हैं, एराइल ग्रुप ही तो है। देखो तो 3 डिग्री हो गए। वहीं 4 डिग्री की बात करें तो इस तरीके से मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये 4 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। इससे जो अटैच हाइड्रोजन है वो हो गया 3 डिग्री। और देखो 4 डिग्री हाइड्रोजन हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, ठीक है। तो 4 डिग्री को हम क्वाटरनरी कार्बन कह सकते हैं। अब देखो फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं कुछ। तो देखो R के साथ X है तो उसे हम कहेंगे एल्काइल हैलाइड। देखो R को हम कहते हैं एल्काइल, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। ROH तो एल्काइल एल्कोहल, ठीक है। OH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, NH2 अमाइन को करता है तो हम कहेंगे एल्काइल अमाइन।
CN साइनाइड को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहेंगे एल्काइड साइनाइड। NC आइसोसाइनाइड को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। ROR होता है ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईरथ या डाई एल्काइल ईथर। ठीक है। NH क्या होता है, अमाइन, तो डाई एल्काइल, 2 एल्काइल ग्रुप है तो डाई एल्काइल अमाइन। अब देखो अब हो गए 3 एल्काइल तो हो जाएगा ट्राई एल्काइल अमाइन। अब देखो R, तो 2 एल्काइल है और जी क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, तो डाई एल्काइल कीटोन नाम देंगे हम। ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कैसे क्लासीफाई किया, तो 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सिंपल, पहला होता है ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। तो जो ओपन चेन है उसमें 2 पार्ट में हमने बांट दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहीं अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, इतना याद रखो। अब देखते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। तो देखो क्लोज चेन में हम 2 तरह के पढ़ते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइकिल में एक ही कंपाउंड होता है। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गए। और हेट्रोसाइकिल में बीच में कोई कंपाउंड होते हैं अलग और दूसरा होता है। ठीक है, पायरिडीन वगैरह, ये आगे देखेंगे हम। तो पहले हम देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, अ ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर वेट कंस्टिट्यूट होमोलोगस सीरीज। मीन्स ऐसे ऑर्डर या क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन इंक्रीज अरेंज होते हैं ऐसे इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक है, तो वो वेरियस मेंबर आर कॉल्ड होमोलॉगी। इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें होमोलॉगी कहते हैं। 2 सक्सेसिव होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स डिफरेंस इनका कितना होता है, 14 मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ऑल होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड, मतलब जितने भी होमोलोगस हैं उन्हें हम सिमिलर मेथड से बना सकते हैं। होमोलोगस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट देयर विल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। तो सेम होता है सब चीज़, ज़्यादा कुछ सिमिलरिटी नहीं है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा वेरी कर जाती है। तो अब देखो, एक मिनट होगा, अब देखते हैं हम। ठीक है, देखो एल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2 आ जाएगा। ठीक है, वहीं एल्कीन को कैसे डिनोट करेंगे, CnH2n+2 नहीं आएगा। वहीं एल्केन को हम डिनोट करेंगे CnH2n-2। ठीक है, तो देखो रिप्रेजेंट कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो ईजी है। अब एल्काइल हैलाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्केन में हम एक एक्स जोड़ देंगे। मीन जो हम +2 कर रहे हैं एल्केन में उसकी जगह +1 होगा और एक एक्स ऐड हो जाएगा तो डैश एक्स हो जाएगा। एल्कोहल और ईथर में क्या करेंगे, वही सेम एक डैश करके OH लगा देंगे या OO लगा देंगे ईथर में। ठीक है, ओके इधर उधर एल्डिहाइड और एल्काइल ये सब इसमें क्या करेंगे, R, ये जो C डबल बॉन्ड O है इधर यहाँ पर, इसके चारों तरफ R लगेगा और जो एल्डिहाइड है उसमें एक तरफ R लगेगा। ठीक है, तो सिंपल इसके फॉर्मूलेज होते हैं, ज़्यादा इतने हार्ड नहीं होते फॉर्मूले। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन। अब देखो क्या है इसमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री प्रेजेंट इन कंपाउंड, मतलब कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री प्रेजेंट है। तो 4 डिग्री देखते हैं पहले। देखो 4 डिग्री तो बनी है। ठीक है, तो बन किस में, इसमें तो मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो इसे कर देते हैं कट, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले देखते हैं 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 और 4। 1 डिग्री है 4। ठीक है, लिख देते हैं 1 डिग्री है 4 और 4 डिग्री है 1। ठीक है, 2 डिग्री कितने हैं,
बन है 2 डिग्री भी, 2 डिग्री बन, ठीक है। और 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बन, ठीक है। नीचे वाला देखते हैं, हाउ मेनी 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री आर प्रेजेंट, कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री प्रेजेंट है इसमें। तो चेक करते हैं भाई, देखो 1 डिग्री कितने हैं वो देखते हैं पहले। 1 डिग्री तो देखो एक ही दिख रहा है बस, तो 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री बन हो जाएगा। तो बन किस में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 डिग्री है 5, तो 2 डिग्री हो जाएंगे 5, ठीक है। अब देखते हैं हम 3 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री है 1 2 3, तो 3 डिग्री है 1, ठीक। तो 3 डिग्री हो जाएगा 1, और 4 डिग्री तो कोई है ही नहीं, 4 डिग्री हो जाएंगे 0, तो हो जाएगा इसका पहला आंसर करेक्ट, ठीक है। अरे अच्छा, ठीक है। हम देखते हैं, हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एटम्स प्रेजेंट इन टाउलिन, इसे टाउलिन कहते हैं। तो 1 डिग्री देखते हैं, 1 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री तो भाई बनी है, बनी है क्या 1 डिग्री, अच्छा हाइड्रोजन एटम पूछिए, सॉरी हाइड्रोजन एटम पूछिए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 डिग्री कितने हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो सकते हैं, तो 5, और 3 डिग्री तो है ही नहीं कोई, इसकी सब वैलेंसी फिल है, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। 2 आंसर है, गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं, व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हाइब्रिडेशन हर एक कार्बन एटम की, देखो पहले की है sp, दूसरे की भी sp है, तीसरे की है sp2 और चौथे की है sp3। तो sp2 इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखते हैं, विच वन इज़ इनकरेक्ट फॉर होमोलोगस सीरीज़, कौन सा होमोलोगस सीरीज़ के लिए इनकरेक्ट है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। ऑल हैव जनरल फार्मूला, सही है भाई, ये हम पढ़ चुके हैं, सही है। ऑल मेंबर हैव सेम, सही है। ऑल मेंबर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल मेंबर हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ये हो सकता है, लेकिन ये गलत हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है, हमने देखा था। तो हम शुरू करते हैं अपने कॉमन नेम्स। तो सबसे पहले हम एसाइक्लिक की देखेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड का देखेंगे हम, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। तो एक मिनट देना, हम शुरू करते हैं, वो ब्राइटनेस बढ़ा दे, ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहला देखते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एल्कीन्स क्या होते हैं, विच मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फ्रॉम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला देन वी यूज़ एन। देखो अगर मोर देन वन, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से 2 स्ट्रक्चर फॉर्म पॉसिबल है, तो हम एन यूज़ करेंगे, आईसो यूज़ करेंगे, न्यू यूज़ करेंगे। अब कब कब यूज़ करेंगे वो सब देखेंगे हम। तो एन क्या है, एक प्रीफिक्स है, आईसो क्या है, एक प्रीफिक्स है। एन जो मॉलिक्यूल्स अनब्रांच्ड हैं उनके लिए हम एन यूज़ करेंगे, जैसे एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ऐसे। और जो ब्रांच है उनके लिए हम आईसो यूज़ करेंगे या हम न्यू यूज़ करेंगे, अगर मॉलिक्यूल चारों उसकी वैलेंसी फुल है, ठीक है, मतलब उसकी ब्रांचिंग हो नहीं सकती है। तो देखते हैं, जो न्यू है, न्यू उसके लिए मैक्सिमम 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं एन पेंटेन, देखो एन पेंटेन हमने कैसे किया, एन मतलब
एल्केन थे n नंबर ऑफ, तो n पेंटेन 1 2 3, इसे देखेंगे हम कैसे नाम देते हैं वो सब कुछ। ये आइसोपेंटेन क्योंकि इस पे आ गया है एक ब्रांच आ गई। अब ये न्यू पेंटेन क्योंकि अब फर्दर ब्रांचिंग नहीं कर सकते हैं। अब एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स कैसे फॉर्म, क्या है कॉमन नेम एल्कीन का, एल्क ALK प्लस 5Ne। एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो पहली जो एल्कीन है 2 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे इथाइलिन, 3 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे प्रोपाइलिन, और वहीं 4 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे अल्फ़ा ब्यूटाइलिन, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा और गामा, ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं उसकी पोजीशन बताने के लिए डबल बॉन्ड की। जैसे पहले पे है तो अल्फ़ा, दूसरे पे है बीटा, तीसरे पे है गामा। अब देखो इसकी फर्दर ब्रांचिंग नहीं हो सकती तो इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 4 में हो जाता है आइसोब्यूटाइलिन, सॉरी आइसोब्यूटाइलिन न्यू नहीं है, सॉरी। देखो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये सब कैसे यूज़ करेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए। अब हम एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस में हम देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो गया एसिटाइलिन। कॉमन नेम है याद, ये याद हो जाते हैं, बहुत ईजी रहते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन थर्ड होमोलोगस ऑफ ईथर। ईथर में कितने कार्बन एटम होते हैं, 2 होते हैं। चेक कर ले रहा हूँ एक बार आंसर। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन थर्ड होमोलोग ऑफ ईथर। मिनट रुकना, ये हो गया फर्स्ट होमोलोग, सॉरी ये हो गया फर्स्ट होमोलोग, ये हो गया सेकंड, ये हो गया, हाँ ठीक है 4 ही होंगे, ओके 4 होंगे, सॉरी। मिडिल जा 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 मिडिल जा, किसके होंगे भाई, 4 होंगे, सॉरी मैं गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक। कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। सिंपल है इसका, बेंजीन नहीं है, बेंजीन क्योंकि होमोसाइक्लिक है इन स्ट्रक्चर। CH COO। हाउ मैनी हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट, कितने हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है। तो हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, अलग अलग एटम कितने प्रेजेंट है। तो इसका हो सकता है मे बी CH डबल बॉन्ड O, तो एक ही है इसमें O, तो इसका हो जाएगा 1। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। पानी पीने होगा, एक मिनट। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो सिस्टम ए और सिस्टम बी में हमने क्लासीफाई किया। सिस्टम ए में रेडिकल डिपेंडेंट है और सिस्टम बी में रेडिकल इंडिपेंडेंट है। तो देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मेनली, मतलब जो सेक्शन बी है, मतलब सिस्टम बी है, उसमें मेनली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो अगर हम एक रेडिकल, जैसे हमने एल्केन लिया, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बनेगा वो एल्काइल। जैसे इसमें है मिथेन, मिथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया वो बना मिथाइल। इथेन से हमने एक रिमूव किया वो बना इथाइल। वहीं इसमें देखो 3 है, क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन से हमने रिमूव किया तो ये बना एन प्रोपाइल बन सकता है, या ब्रांचिंग हो सकती है जिसमें ये बन सकता है आइसोप्रोपाइल। ओके, अनसैचुरेटेड
रेडिकल। और देखो अनसैचुरेटेड एल रेडिकल क्या होते हैं, ये होता है फिनाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब एक कार्बन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्ट है उसे हम कहेंगे बिनाइल। वहीं एल्काइल को हम ऐसे कहेंगे अगर कार्बन उस कार्बन से कनेक्ट है जो उसकी अगली कार्बन डबल बॉन्डेड है उसे हम कहेंगे एल्काइल। ठीक है, कुछ अदर रेडिकल और उनके नेम है, जैसे है इथाइलाइडिन, इथाइलिन। इथाइलिन कैसे है, दो बॉन्ड है। ठीक है, ये है मिथाइलिन या मिथाइलिन क्योंकि डबल बॉन्ड हो चुकी है। ठीक है, ये है टाउलिन, CH3 ग्रुप होता है उसे टाउलिन कहेंगे। इसे कहेंगे बेंजाइल, CH2 ग्रुप, इसे कहेंगे बेंजल। अगर ऊपर CH डबल बॉन्ड हो इसे कहेंगे हम बेंजो, तीनों बॉन्ड हो। ठीक है, टाउलिन, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। अब देखते हैं हम सिस्टम ए जिसमें रेडिकल डिपेंडेंट है, तो क्या क्या नाम देंगे। एक्स को हम हैलाइड कहेंगे, तो देखो एक्स है तो हमने बताया हैलाइड। अब OH है तो उसे हम कहेंगे एल्कोहल, और NH2 है, NH है या N है तो ये अमाइन, ये डाई एल्काइल अमाइन, ये ट्राई एल्काइल अमाइन। O है तो डाई एल्काइल ईथर या ईथर कह सकते हैं। डबल बॉन्ड O है तो उसे हम कीटोन कहेंगे। CN है तो हम साइनाइड कहेंगे, और NC है तो उसे हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। फॉर्मेट क्या है, रेडिकल और सफिक्स दोनों का एडिशन। अब देखो अब कैसे करते हैं वो देखो, इसमें देखो क्या है, इथेन था, एक निकाला हाइड्रोजन, OH ऐड किया तो बन गया इथाइल अल्कोहल। ये क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है, ऐसे हमने क्या देखा था, क्या था ये ऊपर देखा था हमने, कहाँ गया, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, ये रहा इथाइलिडीन। ठीक है, तो ये हो गया इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ये क्या हो गया, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये क्या हो गया, ऊपर क्या है, बेंजाइल, अगर CH होता तो होता बेंजल। ये बिनाइल ब्रोमाइड। इजी इजी है क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल्स तो ऐसे ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल हो सकता है क्या, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मे बी प्रोपाइल हो सकता है क्या, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटाइल 4 के लिए यूज होता है। इनकरेक्ट नेम कौन सा है, आइसोप्रोपाइल तो हो सकता है मे बी। टर्शरी ब्यूटाइल, 4 डिग्री ब्यूटाइल कैसे होगा, 1 2 न्यू ब्यूटाइल, न्यू ब्यूटाइल हो सकता है, न्यू पेंटाइल, न्यू पेंटाइल, पेंटाइल हो सकता है, न्यू ब्यूटाइल मुश्किल है क्योंकि 4 हो जाएंगे फिर तो। टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, मैं तो भाई इसके संग 3 के साथ जाना चाहूँगा। 1 का 3, हाँ 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी रेडिकल, कौन सा सेकेंडरी रेडिकल है, हाँ सेकेंडरी रेडिकल देखते हैं। 2 डिग्री रेडिकल, CH डॉट वन 2024 के साथ जाना चाहेंगे क्या हम। अरे हाँ ये हो सकता है यार, एक बेंजीन है ना, इस तरीके से होता है,
और हमने 1H 2H 3H 4H 5H, ठीक है 6 कार्बन है। इसकी वैलेंस कितनी है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ कर सकते हैं हम, हाँ ये हो सकता है, 3 हो सकता है। सेकेंडरी रेडिकल 2 डिग्री रेडिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो ऑक्टेन? ऑक्टेन 8 होनी चाहिए। आइसो ब्रांच होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 होना चाहिए क्या? चेकिंग करते हैं भाई। 3 का 1 हीरा, इसका 1 है, 3 का 1। तो अब देखते हैं सिस्टम बी, जिसमें रेडिकल डिपेंडेंट है फंक्शनल ग्रुप पे। तो COOH एक आ जाएगा, जैसे पेंटेनोइक एसिड। ऐसे CX आ रहा है तो एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड ऐसे करके। COR आ रहा है तो एल्काइल OH आएगा, ठीक है। वहीं C दो हैं, C डबल बॉन्ड O तो एनहाइड्राइड आएगा, ये अमाइड आएगा। C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है तो अमाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ H है तो एल्डिहाइड, ऐसे OR है तो एल्काइल, फिर AT लगा देंगे पीछे। COOH एक एसिड, X के साथ एल्काइल एल्हाइड, तो इजी नेम। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन और फिर नेम कैसे देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो फॉर्म नेम देंगे, 2 है तो एसिड देंगे, और 3 है तो प्रोपियोन देंगे, 4 है तो ब्यूटाइल देंगे, और 5 है तो वेलर देंगे। सिस्टम बी के लिए जैसे 2 कार्बन है, एक्राइल हो गया, ठीक है। ये कितनी है? 4 कार्बन है तो क्रोटोन हो गया। सी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन आता है, सिंपल, ठीक है। एक कार्बन फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन एसिटिक एसिड, 4 कितने? 1 2 3, 4 कार्बन ब्यूटायरिक एसिड, और ये हो गया आइसोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। सिंपल, इजी इजी पीजी, इजी पीजी इजी, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना बिगिनर बॉक्स। कॉमन नेम देखते हैं, इसका क्या नाम होगा? टिंग टिंग टिंग, CH3 CH3 क्या नाम दे सकते हैं इसे हम? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल दे सकते हैं क्या भाई? नियो ब्यूटाइल देंगे, क्या देगा भाई? क्या देंगे? कमेंट में बता रहा है, ठीक है। डिग्री देख लेना, मैंने डिग्री चेक कर लेना कितनी डिग्री है। चलो हम ये बता दे रहे हैं, टर्शरी 3 डिग्री है ना कार्बन। सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल अमाइन, कौन सा सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल अमाइन है? सेकेंडरी ब्यूटाइल कितना है सेकेंडरी ब्यूटाइल पे? तो ये 2 डिग्री है, इथाइल होना चाहिए भाई, 2 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। 4 हो सकता है इसका, मेरी नहीं 2 है इसका यार।
अच्छा हाँ सही है, 2 है, 2 होगा क्योंकि ये 2 डिग्री हो रहा है ना। हाँ सही है, 2 है। विच इज़ आइसोवेलेराइड एमाइड। कैसे होगा आइसोवेलेराइड एमाइड, क्या पढ़ा था हमने? कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। आइसो 5 कार्बन होने चाहिए भाई। 1 2 3 4 5, 3 का क्या 4 है, 4 है सही है। विनाइल, फिनाइल ईथर, वाह क्या नाम है। फिनाइल फिनाइल ईथर, 3 होगा क्या इसका? 3 है सही है। टिक कर दे रहे भाई। तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अभी बहुत भाई 35 मिनट की हो गई है, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में शायद पूरा कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट वीडियो भी मे बी 30-35 मिनट की वो भी होगी, तो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो भाई टाटा बाय बाय।